Welcome students, welcome in our new class. In previous videos we did some basic journal entries. Okay, so today we are going to read about some special incomes and some special expenses. How to do journal entries of that special expenses and that special incomes, right? And today we will discuss one question also that is based on that expenses and that incomes. Okay, so let's start. Outstanding expenses. What are outstanding expenses? I have told you outstanding expenses are those expenses which are related to current period, okay, but not being paid. Okay, जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं लेकिन जिनको पे नहीं किया गया होता है उस साल के अंदर, वो क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मुझे सैलरी पे करनी है मेरे एम्प्लॉयज की, लेकिन मैंने उनको वो सैलरी पे नहीं की. क्यों? बिकॉज ऑफ द सम रीजन मैं उनको नहीं पे कर पाई हूँ. ठीक है, तो मेरे पूरे साल की क्या होगी? सैलरीज मेरे बिजनेस के लिए ड्यू रहेगी. मुझे अपने एम्प्लॉयज को पे करनी है, वो अभी तक मैंने उनको पे नहीं की, राइट? तो वो मेरी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी. ठीक है, कि मुझे अभी तक ये पे करना बाकी है. और जब भी मॉडर्न अप्रोच में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में अगर कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं बेसिकली वो क्रेडिट होते हैं. ठीक है, और डेबिट में हम क्या लिखते हैं? जो भी एक्सपेंसेस जिससे भी रिलेटेड है. सपोज करो सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे. ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल भी यही कहता है कि सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को आप क्या करो? डेबिट करो. ठीक है, तो outstanding expenses, those expenses which are become due during accounting period which have not been paid. Okay, it is a liability, so we will do CR. Then second है prepaid expenses. Prepaid expenses कौन सी expenses होती हैं? It refers to those expenses which has already paid in advance. यानी जो नेक्स्ट ईयर के भी एक्सपेंसेस है जो इसी साल आपको पे कर दिए गए हैं. ठीक है, जैसे मेरे बिजनेस को रेंट पे करना है. ठीक है, तो मैंने अभी 1,50,000 का रेंट पे किया, उसमें से 20,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे. ठीक है, तो इस साल का कितना रेंट मुझे पे करना था? 130 का पे करना था, 1,30,000, लेकिन मैंने 1,50,000 पे कर दिया, यानी नेक्स्ट ईयर का भी मैंने इसी साल एडवांस में पे कर दिया. तो जो ये मेरे एक्सपेंसेस है वो मेरे कौन से एक्सपेंसेस है? वो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस है. ठीक है, मैं इनको क्या बोलूंगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलूंगी. और ये मेरी असेट्स है. ठीक है, इट इज एन असेट्स, इसलिए जब भी आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे. उसके बाद में बात करती हूँ अक्रूड इनकम की. अक्रूड इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आपने अर्न करी है लेकिन आपको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला, यानी आपने उसके बदले में काम तो कर दिया लेकिन अभी तक आपको उसका पैसा मिला नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि आपको वो पैसा मिलेगा. ठीक है, आपके बिजनेस में वो कैश आएगी, वो असेट्स आएगी, तो आपकी असेट्स बढ़ेगी. तो ये भी अक्रूड इनकम भी क्या होता है? इट इज एन असेट्स. ठीक है, तो आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे. ठीक है, उसके बारे में लास्ट जो होता है वो है अनअर्न्ड इनकम के बारे में. अनअर्न्ड इनकम क्या होता है? इसको आप इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं. ठीक है, इट इज एन इनकम व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्न. ठीक है, समझ में आया? जैसे मुझे मेरे बिजनेस को किसी चीज के पैसे मिले लेकिन मेरे बिजनेस ने वो काम किया ही नहीं. मुझे सपोज करो मैं हूँ, मुझे किसी चीज के पैसे मिले लेकिन अभी तक मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे जिस चीज के लिए सैलरी मिली है, मुझे जिस चीज के लिए पैसा मिला है, मुझे वो काम करना ही है, डेफिनेटली करना है. ठीक है, तो ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी. तो अनअर्न्ड इनकम भी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है. जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हो? सीआर करते हो. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एंड unearned income, right? This is the question that is written on this paper. You can see the paper. So let's start the question. First we have to make performer of journal entries, basic journal entries. ठीक है, अकाउंट नेम लिखते हैं ऊपर. यहाँ पे अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मैं जनरल एंट्रीज ही लिख रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद में आपको फर्स्ट जो है वो डेट से रिलेटेड होता है. डेट लिखनी होती है, जो भी ट्रांजैक्शन जिस भी डेट को हुआ है वो वाली डेट लिखनी होगी आपको. उसके बाद में सेकंड जो है पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखेंगे? डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, परचेज, सेल्स से रिलेटेड जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप कहाँ लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में लिखेंगे. उसके बाद में मैं बात करती हूँ LF नंबर की, लेजर फोलियो नंबर, और बाद में हम लिखेंगे इसको डेबिट एंड क्रेडिट.
ये इसका परफॉर्मा होता है बेसिकली। अब हम एंट्री के बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट एंट्री क्या कह रही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2000, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹2000 की। मैंने आपको अभी बताया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, आपको पे करनी है आपके बिजनेस को, राइट। सो सैलरी आउटस्टैंडिंग को हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी जब भी आपकी इंक्रीज होती है तो उसको कहाँ लिखते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और डेबिट में क्या लिखेंगे, क्या खर्चा करा जा रहा है बिजनेस का, सैलरी से रिलेटेड खर्चा है, तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने रुपीज से है ये, ₹2000 से, तो मैं ₹2000 से ये एंट्री कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड एंट्री की बात करूं, सेकेंड एंट्री क्या बोल रही है, रेंट पेड ₹10,000 आउट ऑफ विच ₹2,000 इंक्लूड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो भी नरेशन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर, बट यू शुड राइट द नरेशन ओवर हियर आल्सो, राइट। सो नेक्स्ट रेंट पेड है, ₹10,000 का रेंट पेड किया है, उसमें से ये बोल रहा है ₹2,000 जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नेक्स्ट ईयर का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग पे ये जोर लगाओ कि रेंट आप पे कर रहे हो, तो आपका ये एक्सपेंस है या इनकम है, डेफिनेटली आपका एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि आपने रेंट को पे किया है। उसके बाद में आप ये सोचो किससे रिलेटेड बात कर रहा है, नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि रेंट जो मेरा एक्सपेंसेस है, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। क्यों प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि मैंने पिछले अगले साल का भी खर्चा इसी साल कर दिया है, ठीक है, उसका पेमेंट जो है अभी कर दिया है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आप एक चीज और समझ सकते हैं, इसकी कई तरह से एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो रेंट पे किया है ₹10,000 का, तो आप इसकी एंट्री करोगे। रेंट पे करने की एंट्री क्या करोगे, कैश आपके बैंक बिजनेस में से जा रहा है तो रेंट को डेबिट करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। कितने रुपीज से, 10,000 से। एक तो ये एंट्री हो गई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, सेकंड एंट्री होगी किससे रिलेटेड बात कर रहा है, प्रीपेड रेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रीपेड रेंट, ये आपका क्या है, प्रीपेड रेंट। आपने नेक्स्ट ईयर का खर्चा इसी साल कर दिया, यानी आपकी असेट्स है। तो आपकी जो असेट्स होती है, जब भी आपकी असेट्स इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट लिखते हो। तो मैं प्रीपेड रेंट को यहाँ पे डेबिट कर दूंगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, रेंट के बारे में बात हो रही है, टू रेंट अकाउंट, ठीक है। कितने रुपीज से, ₹2,000 से, ठीक है। एक साइड में आपका ट्रांजेक्शन डेबिट हो गया, एक साइड में क्रेडिट हो गया। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, हम लोगों को पता ही है, ठीक है। अगर हम इसकी कंबाइंड एंट्री करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे रेंट पे किया है 10,000 का, विच ₹2,000 इंक्लूड्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो अब देखिए आप रेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। उसके बाद में किसके बारे में बात हो रही है, प्रीपेड रेंट की। और प्रीपेड रेंट हम लोगों को पता है किससे रिलेटेड होता है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। तो प्रीपेड रेंट को भी हम डेबिट करेंगे। और बिजनेस में से ओवरऑल क्या जा रहा है, कैश जा रही है, तो टू कैश। अब इसका अमाउंट कैसे क्लासिफाई करेंगे, लिसन, अमाउंट कैसे क्लासिफाई करेंगे, रेंट कितना पे किया है, 10,000, तो मैंने कैश में लिख दिया 10,000, यानी मेरे बिजनेस से तो 10,000 जा रहा है, चाहे मैं 5,000 दूं अगले साल के या 2,000 दूं, लेकिन एक बार तो मेरे बिजनेस से 10,000 जा रहे हैं, ठीक है। फिर प्रीपेड रेंट कितने का है, 2,000 का है ओनली, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, 10,000 में से 2,000 मैंने अगले साल के भी चुका दिए, तो बाकी कितने रुपए बचे, 8,000 रुपीज बचे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअल में मैंने इस साल के लिए कितना रेंट था, 8,000 था, जिसके बदले में मैंने 10,000 दिया, यानी 2,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो 8 और 2 10,000 से इक्वल हो गई एंट्री। तो आप चाहे तो इस तरह से इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हो, चाहे तो इस तरह से कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री क्या बोल रही है, प्रीपेड सैलरी ₹15,000, प्रीपेड सैलरी है 15,000 की, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरी को मैं क्या करूंगी, प्रीपेड सैलरी यानी पिछले साल की सैलरी भी मैंने इसी साल पे कर दी, तो मेरी असेट्स है। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ओके। कितने रुपीज से है ये, 15,000 से, तो मैंने ये 15,000 से एंट्री कर दी। उसके बाद में
नेक्स्ट एंट्री है, मैं इसी को आगे आप लोगों को बता देती हूँ करके, इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे कॉलम्स बनाए थे ताकि आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर सको, ताकि एक ही साइड में आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए, राइट। तो अब मैं फोर्थ एंट्री के बारे में बात करती हूँ। सेम वही चीज है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ओके। बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी आप लिख सकते हो अगर आपके एक ही रजिस्टर में। बेटर यही होगा कि आप एक ही पेपर पे सारा वन क्वेश्चन करें, अगर नहीं भी होता है तो आप 2 बैलेंस बीडी करके आगे इसका टोटल करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बैलेंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं बात करती हूँ अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में। अक्रूड इंटरेस्ट है यानी अक्रूड आपने इंटरेस्ट कर लिया, यानी इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, मिलना बाकी है, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी अक्रूड इनकम, आपकी क्या होती है, क्या होती है, असेट्स होती है। असेट्स होती है तो असेट्स जब भी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सिंपल सी एंट्री बन जाएगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने रुपीज से, ₹1000 से। बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट पेड, ठीक है, रिसीव्ड, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, कमीशन रिसीव हुआ है 5000 का, आउट ऑफ विच ₹2000 रिलेटेड टू नेक्स्ट पीरियड, यानी कमीशन आपको 5000 का रिसीव हुआ है, उसमें से 2000 तो नेक्स्ट ईयर के है। तो सबसे पहले कमीशन जो रिसीव हो रहा है यानी कि आपको इनकम हो रही है, तो इनकम को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, तो कहते हैं तो ये बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि सारी की सारी इनकम को, गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू कमीशन कर दिया। कितने रुपीज रिसीव हुए हैं, 5000। अब एक बार तो हमने ये शो किया कि 5000 मुझे कमीशन रिसीव हो रहा है, बाद में मुझे पता चला कि उन 5000 में से 2000 तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, यानी अनअर्न इनकम है मेरी, यानी एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है। तो मैं अनअर्न इनकम क्या होती है, मेरी लाइबिलिटी होती है। जब भी मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो मैं उसको क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। तो मैं क्या एंट्री करूंगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न कमीशन, यानी कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न कमीशन कितने रुपीज से, सिर्फ 2000 जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे 2000 से ही एंट्री कर लूंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इस तरह जैसे हमने रेंट वाले की कंबाइंड एंट्री की थी, वैसे हम इसकी भी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव हुआ है 5000 का, आउट ऑफ विच ₹2000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो मैं इसकी क्या एंट्री करूंगी, कमीशन अकाउंट डेबिट कमीशन रिसीव्ड ₹5000 आउट ऑफ विच ₹2000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कैश रिसीव हुई है तो सबसे पहले कैश को डेबिट करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंड टू अनअर्न कमीशन, राइट। कैश कितने का रिसीव हो रहा है, 5000 का, उसमें से कमीशन है 2000, अनअर्न कमीशन 2000 जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और बाकी कितना डिफरेंस आया, 3000, यानी एक्चुअल में इस साल का जो कमीशन रिसीव हुआ है वो 3000 का रिसीव हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। आप चाहे तो इस तरह से कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, चाहे तो आप इस तरह से इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन की, 6 नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹3000। बहुत ही सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, साफ पता लग रहा है इंटरेस्ट रिसीव हुआ एडवांस में 3000 का, जस्ट बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जस्ट किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो मैं इंटरेस्ट को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट, कितने रुपीज से, ₹3000 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। ये आपका हो गया स्पेशल एक्सपेंसेस से रिलेटेड और स्पेशल इनकम से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। अब लास्ट में आप इनकी टोटल कर लेंगे, कितनी आएगी टोटल, 10, 15, 25, 27, 28, 29, 30 एंड दिस इज 2000, 35 और 40,000, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप इसकी टोटल करेंगे तो, ठीक है, 40,000 एंड 40,000, लास्ट में आप इसकी टोटल करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। होप स्पेशल एक्सपेंसेस और स्पेशल इनकम से रिलेटेड आपको जनरल एंट्रीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में,
कि ये दोनों होते क्या है और इनको जनरल एंट्रीज में हम इनका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन मैं आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड लेके आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।